कि बिहार शासनकाल में बना होगा और आज तक विधायक अपना क्षेत्र को देखा ही नहीं। वोट तो ले लेते हैं लेकिन विकास के नाम पर ही शायद कोई काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हैं काठीपुर प्रखंड के अंतर्गत धोड़ंगाल पंचायत का एक कुसुमघटी गांव है। और जैसे हम वहां आए, हमारे साथ एक युवा नेता जो कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के अभी जिला परिषद हैं जी। इनका नाम है अविनाश सोरेन जी। और काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्रों को लेकर और जनता की समस्या को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ भी किसी को परेशानी होती है तो ये वहाँ पे जाते हैं और जहाँ तक हो सकता है उनके सहयोग करते हैं और इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमें समय दे रहे हैं इसके लिए। तो आप जो है क्षेत्र में जो इस तरह की समस्याएं हो रही है, हम देख रहे हैं कि जेएम पार्टी का जो विधायक हैं लगातार जीत रहे हैं, उसके बावजूद जो क्षेत्र में जो है विकास की जो गति है, जैसे आप अभी आए जिस रास्ते से तो उसका कैसा आप पाए, क्या हाल था उस रोड का, या कैसे लग रहा है आपको आने में? दिक्कत हुआ या नहीं हुआ या आराम से आए, कैसे लग रहा है? बहुत ही दिक्कत हुआ इस क्षेत्र में। हमको लगता है ये दूसरा बार मेरा क्षेत्र का दौरा है और इसके पहले जो आए थे। अच्छा, सबसे पहले तो चलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र का जो भी समस्या हैं उसको उजागर करते हैं और सही मायने में देखा जाए तो मीडिया ही एक विकास के कड़ी होते हैं। आज सरकार तक पहुंचाने में या पदाधिकारी तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं तो यह कहूँगा कि ये जो शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, हमेशा मैंने सात बार जीते और 7 बार जीतने के बावजूद भी क्षेत्र का समस्या ज्यों की त्यों है। आज हम जिस रास्ता से आए, ये लगता है कि बिहार शासनकाल में बना होगा और आज तक विधायक अपना क्षेत्र को देखा ही नहीं। और फिर भी आज यहाँ के गरीब, यहाँ के जनताओं को एक वोट बना करके रखा है और वोट तो ले लेते हैं लेकिन विकास के नाम पर ही शायद कोई काम नहीं किया। आप जब क्षेत्र घूमते हैं तो वहाँ पे जो है जनता के द्वारा कुछ शिकायत आती है आपको कि विकास हुआ नहीं हुआ इस तरह का? मतलब जैसे हमको आए तो हमको दिखा तो इसी बात पर हम कभी कभी चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि आपके क्षेत्र में कभी विधायक दौरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जनता यही बताती है, जब चुनावी वर्ष आता है तो एक बार हाथ जोड़ करके चले जाते हैं और दोबारा यहाँ वोट ले तो लेते हैं लेकिन दोबारा क्षेत्र भ्रमण कभी करते ही नहीं। तो आप जो है अभी जिला परिषद का सदस्य हैं, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं? और एमएलए में या फिर विधायक में चुनाव लड़ने का कुछ ख्याल है भी कि नहीं? जी, हम तो आज क्षेत्र का दौरा इसी मकसद से कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ समस्या है। नेता तो बहुत आते हैं, बहुत बनते हैं, वैसा नेता भी आते हैं जो खुद अपना माने कमाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। तो हम आज 2024 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जोर शोर से हैं और हम ये सोच करके राजनीतिक में आए हैं, आज ऐसा पिछड़ा वर्ग या विकास वंचित क्षेत्रों को कैसे हम विकास गति पर लाएं, इसलिए क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ने का भी मूड में। अच्छा, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने का ख्याल है आपका? देखिए, यहाँ तो क्षेत्रीय पार्टी बोल के बोलिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इन लोगों को कभी दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं देते हैं। हमेशा से ये लोग अपना परिवार को देखते हैं। आज बाप है तो कल बेटा है, तो परसों बहू है तो उसका पतोह है। कांग्रेस पार्टी केंद्र में वही है, उसी तरह करके अपना परिवारवाद चलाते आया। एक स्वतंत्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और वो हर किसी को मौका देते हैं, हर पिछले माने अंतिम व्यक्ति को वो मौका देते हैं। आप अपना क्षेत्र
का समस्या को हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है केंद्र में, अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग जो है ये आरोप लगाते हैं कि ये जो है गलत एजेंसी का, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, गलत प्रयोग करते हैं। गलत प्रयोग मतलब जो उसके पार्टी में नहीं है, उसके जो विरोध में है, उसके मुख्यमंत्री पर जो है दबिश दिलाते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, विपक्ष जो है ये झूठ का हल्ला कर रहे हैं। आज दोषी जो भी हैं, हेमंत सोरेन हम लोग का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आदिवासी हैं, उनको भाजपा माने सम्मान देने का भी काम किया है। जब यहाँ पे भाजपा और जेएमएम के साथ में एक सरकार बनी थी, उस टाइम में मुख्यमंत्री हमारे दिसम गुरु जी को बैठाया था। इसके बाद जब दूसरा बार सरकार बना, उस बार मुख्यमंत्री को एक बार उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया था। अगर आज कांग्रेस और जेएमएम का जितना भी नेता है बीजेपी को आरोप लगा रहा है, तो ये गलत लगा रहा है। ईडी उनका उपयोग नहीं, ईडी संवैधानिक संस्था है, वो हर गलत का कार्रवाई करेंगे। तो हेमंत सोरेन अपने नाम से जो ज़मीन कब्जा किए हैं, इसका भी दस्तावेज ईडी सामने कोर्ट के सामने हाजिर कर दिए हैं। सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर जो लीक हुआ है, उसका भी कोर्ट में ईडी ने दस्तावेज दाखिल किए हैं। लेकिन सर, हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर हमने गलत किया है या ज़मीन घोटाला किया है तो कोई भी एक हमको दस्तावेज पेश कर दें कि हम मेरे नाम पे ज़मीन है या कुछ है, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन जी अगर ऐसा बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी तो आज इस राज्य का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में यहाँ के डीसी शशि रंजन गुप्ता, एक क्या नाम है उनका, एक ठो जो, उन लोग जेल गए। तो कहीं ना कहीं इन लोग का मिली भगत है। जब उन लोग जेल गए और उन लोग को जेल जाने के बाद ही धीरे धीरे करके उजागर हुआ। साहेबगंज में जैसे पंकज मिश्रा उनके विधायक प्रतिनिधि है, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जब वो गए तो उनके यहाँ ब्लैंक चेक भी मिला, जबकि वो हेमंत सोरेन के थे। तो आज विपक्ष बीजेपी को आरोप लगा रहा है, जो सच्चाई है, और ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत आदमी के पास कर रही है। गलत जो करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो यही तो बात वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी है, जो ईडी की टीम है, जो सीबीआई की टीम है, वो सिर्फ विपक्ष की, जहां सरकार, विपक्ष का जहां मुख्यमंत्री है वहीं क्यों जा रहा है। जैसे आप वो लोग उदाहरण देते हैं कि असम का मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जा रहा है, उसके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे है, उसके पास क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे बीजेपी पार्टी में आते हैं वहाँ पर जो है रुक जाता है ईडी का दबिश, और अगर उसको विरोध में रहते हैं तो वहाँ चालू हो जाता है। तो यही तो वो लोग विरोध लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम अगर गलत रहेंगे तो अगर ईडी आपको समन किए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बार नहीं 10-10 बार समन हुआ, अगर हम दोषी नहीं है तो उनको तो समन हुआ था, तो उस टाइम जाना चाहिए था ईडी कार्यालय। लेकिन ईडी को नज़रअंदाज करता गया, उनका सामना करना चाहा, ये कोर्ट में अपना दाखिल किया कि हमको आरोप लगा रहा है, हम दोषी नहीं हैं। तो हम अगर गलत नहीं है तो जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल का भी यही कहना है सर कि जैसे कि पहले अभी ईडी क्या कर रहा है कि पहले आदमी को जेल डालो, जेल में डाल दो, उसके बाद साबित करो कि इसको हम कैसे फंसा के रखें जेल में। यही चल रहा है, कल भी कॉन्फ्रेंस करके बताएं। ऐसा बात नहीं है। आज हेमंत सोरेन जी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के जितना भी नेता हैं, रांची तो छोड़िए, दुमका जैसे जगह में जो फौजी के लिए ज़मीन था, दुमका के नकटी में आप कभी गए होंगे, काटीकुंड गोहाजुड़ी आने वाला रोड पे बड़का बाउंड्री जो है वो भी हेमंत सोरेन घेरवाए हैं, हेमंत सोरेन का घेराबंदी हुआ है। और वो आज भी
ये प्रूफ है कि यह फौजी के नाम से वो ज़मीन रखा हुआ था। अब फौजी जो हम लोग का देश का रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर अपना जान जोखिम में डाल के, कोई भी नहीं कह सकता कि फौजी वहाँ से ज़िंदा वापस आएगा कि मर के आएगा। उनके लिए जब रिटायर होते हैं, उनका ज़मीन यहाँ दुमका जैसी जगह पर भी ये कब्जा कर लिए। आज पूरा घेराबंदी हुआ है, उसका भी आज प्रूफ है। जो लड़का लोग काम करवा रहा था, उन लोगों से पूछा गया कि ये घेराबंदी किसका हो रहा है, तो सिर्फ हेमंत सोरेन का नाम आया। बोला कि हम लोग को देखभाल के लिए हेमंत सोरेन का आदमी ही रखा है और उसी का घेराबंदी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे पाकुड़िया, ये जो खाकसा पहाड़ है उसके बारे में कुछ जानते हैं? खाकसा पहाड़ ये गनपुरा के आगे हैं, वहाँ पे बहुत सारा क्रेशर है, बड़ा बड़ा क्रेशर। कुछ आइडिया है किसका है वो सब? ये बसंत सोरेन पार्टनरशिप में है। ये लोग जीबीआर बोल के एक कंपनी खोले। बीजीआर दूसरा है, बीजीआर एक कोयला वाला कंपनी है। जेबीआर कंपनी है। ये कंपनी में बसंत सोरेन का भी पार्टनरशिप है और इसमें शायद उनका पार्टनर है भूपेंद्र सिंह, एक है नागेंद्र सिंह की नरेंद्र सिंह, ये उतना नाम पता हमको नहीं है। लेकिन ये लोग अपना कौन हिसाब से चलाते हैं ये तो नहीं कह सकते हैं। और मेरे इधर जो है शिकारीपाड़ा के पूर्वी में सरसडंगल क्षेत्र में जितना भी क्रेशर खदान थे वो सारा बंद है और बुलडोजर करके भी तोड़वाया, बाकी अपना चलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आपको जो अभी विधायक, वर्तमान विधायक जो हैं, आपको कौन कौन सा ऐसा कार्य लगता है कि उसने नहीं किया, उसको करना चाहिए? देखिए, ये तो छुपा हुआ बात नहीं है। आपके फुलझिंझरी से आने में जो रास्ता है यही प्रूव कर रहा है कि तो करना चाहिए, यानी रोड। उसके अलावा इसके अलावा जहाँ जहाँ पानी पीने का मैंने बहुत ही समस्या है, वहाँ पानी उपलब्ध करा देना चाहिए। मेरा ख्याल से खाली यही रोड नहीं है, इस शिकारीपाड़ा विधानसभा के अंतर्गत मेरे शिकारीपाड़ा में भी बहुत ऐसे गांव हैं जो आज भी आदमी पैदल चलते हैं, साइकिल तक नहीं ले जा सकते। अगर उस गांव में आदमी बीमार होते हैं तो खटिया से टांग कर कर मोटा मोटी 5 किलोमीटर लेके आते हैं, तब जाके ये लोग हॉस्पिटल ले जा पाते हैं। तो ये सब काम करना चाहिए वर्तमान विधायक को। अच्छा, मान लिया जाए कि आपको जो है बीजेपी टिकट दे देती है और आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? मतलब सबसे पहला क्या कीजिएगा आप, क्या काम कीजिएगा? अगर हमको इस विधानसभा की जनता साथ देती है तो सबसे पहले मैं ये आने जाने वाला रास्ता, जैसे फुलझिंझरी से लेके आपका ये जो रोड उतरती है वहाँ पर धनियापाड़ी के पास, ये रोड पहले बनना चाहिए। और जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, उस गांव में सबसे पहले पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। और जिस गांव में ऐसा भी घर है जो आज हम लोग का केंद्र सरकार जो योजना चलाती है पीएम आवास, उससे वंचित हो, उनको दिलाना, ये मेरा प्राथमिकता। तो पीएम आवास जो सरकार का, आप अगर देखेंगे कि झारखंड में लगभग 14 एमपी हैं, उसमें से 13 जो एमपी है वो बीजेपी पार्टी का ही है, यानी एक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये झारखंड की जो जनता है वो बीजेपी को पूरा सपोर्ट की है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे पीएम आवास की जब बात कर रहे हैं आप, तो 2 साल से जो है केंद्र सरकार पीएम आवास नहीं दे रही है। तो वोट जो है झारखंड की सरकार तो बीजेपी को दे रही है, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है वो झारखंड के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों कर रहा है? उसको पीएम आवास तो देना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार हमेशा से पीएम आवास केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिया, लेकिन राज्य सरकार ये अपना नाम करता है, अपने नाम से ये करना चाहता है कि ये हमने दिया। तो केंद्र सरकार की जो योजना है आपको आवंटन के लिए दिया जा रहा है, तो आप सही तरीके से आवंटन कीजिए, जिसके कारण शायद 2 साल तक केंद्र सरकार ने राज्य को नहीं दिया था। और इस बार 2.95 करोड़ फिर से मोदी जी ने स्वीकृति किया है। अब मुझे उम्मीद है कि जितना भी बाकी बकाया है, जिसको नहीं मिला है पीएम आवास, अब की बार तो मिलना चाहिए।
वो लोग जो है विपक्षी यही बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप देखेंगे मनरेगा का भी तो लगभग 2 महीना से जो है मनरेगा का भी पेमेंट नहीं आया, जो केंद्र की योजनाएं हैं। तो उनका कहना है कि चूंकि यहाँ जेएमएम की सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार जो है मनरेगा हो या फिर पीएम आवास हो, इस तरह को फंड को रोक के जो है ना सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ताकि यहाँ विकास ना हो और यहाँ पर जो है जेएमएम की जो है उसका छवि खराब हो। तो उनका कहना है कम से कम उनका जो फंड है, उनका जो दायित्व है, केंद्र का जो दायित्व है, वो अपना तो दायित्व निभाए कम से कम। मेरा जो है हम करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल से है, अगर हमको जो लगता है कि यहाँ पर जो 2014 में रघुवर दास जी के सरकार थे, हम लोग का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे। उस टाइम हम लोग के क्षेत्र में नरेगा का जो भी योजना चलती थी बहुत अच्छी तरह चला, बहुत अच्छी तरह से पेमेंट भी हुआ। कोई भी वेंडर नहीं कर सकता है कि हमको पेमेंट नहीं आया। और आज ऐसा हो रहा है कि योजना तो ये लोग माने काम होता है, लेकिन हम लोग का ब्लॉक के जो वीडियो है वो स्वीकृति करने के लिए अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे शिकारीपाड़ा प्रखंड के कुछ वेंडरों ने हमको लिखित आवेदन भी दिया था। 60 बाय 60 का पोखरा, बीडीओ साहब सीधा 60,000 रुपया घूस मांग रहे हैं, और 40 बाय 40 का शायद 20,000 की 30,000 रुपया ले रहे हैं। तो सीधा सीधा ये तो पदाधिकारी को मेरे राज्य के सरकार ने बढ़ावा दे के रखा है। और जबकि वर्तमान विधायक को उन लोगों ने शिकायत किया, शिकायत करने के बाद भी बीडीओ साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं यहाँ का पदाधिकारी। नहीं तो वो तो ठीक है, अगर वो लोग घूस ले रहे हैं तो आपके पास तो एजेंसी है, आप उस पर दबिश दिलाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इसकी जो पैसा आना था, जो फंड था, वो क्यों रोका जा रहा है? मनरेगा का फंड वो तो देना चाहिए, ठीक है, तो रोका कहाँ है? अधिकारी अगर घूस ले रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कीजिए, आपके पास एजेंसी है, आपके पास ताकत है। केंद्र सरकार योजना का कोई भी पैसा नहीं रुका है, आज तक देते आया है, अभी भी योजना का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद पदाधिकारी को इतना बढ़ावा दिया, इतना बंदरबाट कर दिया है कि वापस में खा जाते हैं। आपका जो वर्तमान जिला परिषद अध्यक्षा जो हैं अभी, आप उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं? हम उससे कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे चुनाव के बाद 2 साल होने चला, 2 साल में बोर्ड का बैठक 2 बार हुआ। तो ये जिला परिषद का जो चेयरमैन है, सदस्य के हित में या क्षेत्र के हित में एक थोड़ा भी काम नहीं करते। तो आप तो सदस्य, आप तो आवाज़ उठाते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी बात क्या नहीं सुनी जाती वहाँ पे? मेरा बात तो सब देखिए, अध्यक्ष हम लोग का होता है और डीडीसी उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि रुकिए हम पूछ लेते हैं अध्यक्ष साहब को। इसके बाद तो इस बार हम भी परसों मिले थे। अब परसों जब मिलने के बाद उसने डेट 13 तारीख को हम लोग का बोर्ड का बैठक रखा है। अब इस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप चेयरमैन बन जाते हैं, आप बनते बनते जो है रुक गए, मान लीजिए आप बन जाते हैं, तो आप क्षेत्र के लिए किस तरह के विकास करते हैं? देखिए, जिला परिषद के अंदर में 29 विभाग आते हैं। नमस्कार सर। 29 विभाग आते हैं और 29 विभाग का काम अध्यक्ष के हाथ में, वो हर एक विभाग से काम करवा सकते थे। आज अगर हम चेयरमैन होते तो हमको लगता है कि क्षेत्र का समस्या जो भी हो, आज पानी, ग्रामीण विकास विभाग से रोड और राशन, जैसे खाद्य विभाग से जिसका राशन कार्ड नहीं बना, इन सब का जरूर निगरानी करते। लेकिन हम लोग को उतना अधिकार दिया ही नहीं, अध्यक्ष साहब अपने पास रखे हैं, हम लोग को किसी कारण बस नहीं कर पा रहे हैं। पदाधिकारी हम लोग का बात भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि सरकार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, दुमका जिला का जो चेयरमैन है वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हम लोग का इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो ये थे जिला परिषद सदस्य अविनाश सोरेन जी, जो अपनी बातों को रख रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।